आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राफेल लड़ाकू विमान की तीसरी खेप भी भारत पहुंची। देश में अब राफेल की संख्या 11 हुई। प्रदेश में बने आयुष्मान भारत निरामयम योजना के रिकॉर्ड 2 करोड़ कार्ड। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय लेंगे गांवों को गोद। सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम में भी बढ़ेगी कॉलेजों की भूमिका। और 22 जिलों में नहीं मिला कोरोना का कोई मामला। प्रतिदिन मिल रहे मरीजों की संख्या भी 200 से कम हुई। अब समाचार विस्तार से। देश की राफेल बेड़े में 3 लड़ाकू जेट विमानों की तीसरी खेप शामिल हो गई है। ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद बिना रुके कल रात भारत पहुंचे। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि 3 राफेल विमानों की तीसरी खेप भारतीय वायुसेना के अड्डे पर उतरी। उड़ान के दौरान ही इन विमानों ने ईंधन भरने के साथ ही 7,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। इससे पहले फ्रांस से ये विमान दिन में रवाना हुए थे। अंबाला स्थित राफेल स्क्वाड्रन में नए जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की शक्ति और बढ़ जाएगी। भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए दोनों देशों के बीच 59,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक करार किया था। इन जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामयम योजना में रिकॉर्ड 2 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर सलोनी सिडाना ने बताया है कि अभियान से जुड़ी टीमों के समन्वित प्रयासों से 3 माह से कम की अवधि में 60 लाख कार्ड बनाने का रिकॉर्ड कायम हुआ है। नवंबर 2020 के पहले प्रदेश में कुल 1 करोड़ 40 लाख कार्ड बनाए गए थे। विशेष अभियान के दौरान कार्ड बनाने में आई गति के फलस्वरूप प्रदेश में 2 करोड़ कार्ड बनाने के लक्ष्य को 25 जनवरी को पूरा कर लिया गया। आयुष्मान कार्ड धारक हितग्राहियों को 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार योजना में सूचीबद्ध 768 अस्पतालों में मिल रहा है। इन अस्पतालों में 319 निजी और 449 शासकीय अस्पताल शामिल हैं। इंदौर जिले में सर्वाधिक 8,87,647, सबलपुर जिले में 6,99,090 और भोपाल जिले में 6,68,500 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा मैदान में एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर की रैली को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करेंगे, कैडेटों के मार्च पास्ट की समीक्षा करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के बारे में कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। इनमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि लोग मास्क पहनें, बार-बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करें। निर्देशों के अनुसार अब सिनेमा हॉल और थिएटर में और अधिक सीटिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी। वहीं स्विमिंग पूल में सबको जाने की अनुमति होगी। हालांकि इनके लिए संबंधित विभागों से अलग से निर्देश जारी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को स्थिति के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के परामर्श से निर्णय लेने की अनुमति दी गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय एक गांव को गोद लेकर गांव में संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे गांव में विकास कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। गांव के विकास के लिए कुलपति, प्राचार्य और विद्यार्थियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। शीघ्र ही ये पहल की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विभागीय गतिविधियों पर आधारित चाय पर चर्चा के दौरान शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने जानकारी दी कि क्षेत्र विशेष के विकास के अलावा सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए भी अब महाविद्यालय आगे आएंगे। युवा शक्ति का इसमें उपयोग किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ अन्य नवाचार भी किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग कुछ ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करेगा जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और विभिन्न संस्थाओं में प्लेसमेंट के लिए तैयार करेंगे। इससे सरकारी नौकरी पर निर्भरता को घटाया जा सकेगा। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। यहां बीते 24 घंटों में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,54,270 और मृतकों की संख्या 3,799 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार नए मामलों में इंदौर में 21, भोपाल में 60 के अलावा अन्य जिलों में 10 से कम मरीज मिले हैं। इनमें 22 जिले ऐसे हैं जहां कल कोई नया मामला नहीं मिला है। प्रदेश भर में कल 16,413 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें पॉजिटिव प्रकरणों का प्रतिशत 1.1 रहा। राज्य में अब तक 2,47,418 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 345 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 3,053 हैं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीनेशन के 6वें दिन राज्य भर में 1,058 केंद्रों पर 64,596 हितग्राहियों को टीके लगाए गए। इस प्रकार अब तक कुल 1,32,064 हितग्राहियों का टीकाकरण हो चुका है। जबलपुर में 21 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। रायसेन जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंकों द्वारा कई किसानों से फसल बीमा की प्रीमियम राशि तो काट ली गई, लेकिन इसका उल्लेख फसल बीमा पोर्टल पर नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप बीमा कंपनी से बीमा का दावा राशि किसानों को प्राप्त नहीं हो पाई। किसानों की शिकायतों के निराकरण के संबंध में कलेक्टर उमा शंकर भार्गव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। उप संचालक कृषि MP सुमन ने बताया है कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि ऐसे 27 किसानों के लगभग 10 लाख रुपए की फसल बीमा राशि संबंधित बैंकों से वसूल की जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि गुना शहर के नजदीक राम टेकरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित होगी। यहां श्री राम की 110 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित होगी। कटनी में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इंदौर जिला जल और स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई है। इस बैठक में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की जाएगी। पन्ना नगर पालिका में आज से 3 दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नगरीय निकाय निर्धारित स्थल पर दल के साथ मौजूद रहकर आवेदन प्राप्त करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राफेल लड़ाकू विमान की तीसरी खेप भी भारत पहुंची। देश में अब राफेल की संख्या 11 हुई। प्रदेश में बने आयुष्मान भारत निरामयम योजना के रिकॉर्ड 2 करोड़ कार्ड। राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय लेंगे गांवों को गोद। सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम में भी बढ़ेगी कॉलेजों की भूमिका। और 22 जिलों में नहीं मिला कोरोना का कोई मामला। प्रतिदिन मिल रहे मरीजों की संख्या भी 200 से कम हुई। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।